स्वागत है आप सभी का आज के राशिफल में। मैं हूं नीलू। तो आज का पंचांग सबसे पहले आपको बताते हैं। आज 4 अप्रैल दिन शनिवार है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रात्रि 10:30 तक है। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरुआत होगी। अश्लेषा नक्षत्र शाम 5 बजे तक रहेगा और इसके बाद मघा नक्षत्र धृति योग वणिज कारक शक संवत 1942 शर्वरी नाम संवत विक्रम संवत 2077 प्रमाथी नाम संवत सूर्य मीन राशि में स्थित है। चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जबकि सूर्य नक्षत्र रेवती आज का राहु काल है 9:18 से 11 बजे तक, जबकि अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से 12:50 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:28 से 3:18 तक रहेगा, जबकि विजय मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त विशेष लाभ प्राप्त करने वाला है, जबकि राहु काल में किसी भी शुभ काम की शुरुआत ना करें। तो ये था आज का दिन और हम आपको बता दें कि विजय मुहूर्त कब का है और किस तरह से आज के दिन की शुरुआत हो सकती है। आज 4 अप्रैल का दिन है, शनिवार का दिन है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि है रात्रि 10:30 तक। इसके बाद द्वादशी की शुरुआत हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र शाम 5 बजे तक रहेगा और इसके बाद मघा नक्षत्र धृति योग वणिज करण शक संवत 1942 है। शर्वरी नाम संवत विक्रम संवत 2077 प्रमाथी नाम सत्संवर सूर्य मीन राशि में स्थित है। चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है। सूर्य नक्षत्र रेवती आज का राहु काल 9:18 से 11 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। विजय मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 2:28 से इसकी शुरुआत होगी, जो 3:18 तक रहेगा। विजय मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त विशेष लाभ देने वाला है और जबकि राहु काल में किसी भी शुभ काम करने की शुरुआत ना करें। तो ये वो समय है जब कोई विशेष काम आप ना करें, खासतौर पर कोई भी शुभ कार्य। तो आज का पंचांग आपको बता रहे थे और आचार्य शैलेश तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत शंखनाद के साथ, और आज का दिन कैसा रहने वाला है और राशियों का हाल क्या रहेगा? तो सभी प्रकार की बलाएं जो है भाग जाती है और किसी प्रकार के देवी देवता जो है वह जाग जाते हैं। शंख आज बजाना बहुत ही बेहतर है। आज के दिन में अगर आज के समय में शंख बजाया जाता है तो व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। जिस प्रकार से दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है, तो मैं चाहूंगा कि देश दुनिया के सभी दर्शक जो देख रहे हैं वो शंख छोटे दिन कम से कम 2 से 3 बार बजाएं। अगर हम बात करते हैं आज का पंचांग का, आज चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है और एकादशी तिथि है, अश्लेषा नक्षत्र है, ये शाम 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद योग के साथ धृति योग है, सब संवत 1942 शर्वरी नाम संवत्सर है, विक्रम संवत 177 प्रमाथी नाम का विक्रम संवत है। चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, सूर्य का रेवती नक्षत्र है, सूर्य मीन राशि में स्थित है, शनि मकर राशि में स्थित है, मंगल मकर राशि में स्थित है, बृहस्पति मकर राशि में स्थित है। और आज विशेष 4 अप्रैल है, दिन शनिवार है और अगर हम बात करें आज का विशेष रूप से अभिजीत मुहूर्त का तो 12 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा और विजय मुहूर्त 2:28 से लेकर 3:18 तक रहेगा। विजय मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त विशेष रूप से लाभकारी होता है। जबकि हम राहु काल की बात करते हैं तो 9:18
कोई काम की शुरुआत करते हैं तो रोक देना चाहिए, यात्रा काल को भी राह काल में रोकना चाहिए। अब हम बात करते हैं विशेष रूप से आज का राशि फल का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि का। मेष राशि जिसके चांदी ग्रह जो है वह मंगल है, आज विशेष रूप से चली आ रहा है और कहीं और मंगल नीति। अभी आप देखेंगे कि मकर राशि में शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं और इसी कारण जो है पूरी दुनिया में जो है अफरा तफरी मची हुई है। अगर हम बात करें मंगल का शुभ रंग का, तो मंगल का शुभ रंग जो है वह गहरा लाल होता है। मंगल का शुभ अंक जो है वह लाल है। मंगल ग्रह जो है वह विशेष रूप से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और विषय स्वभाव के होते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि फौजी भाई लोग मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। पुलिस संपर्क जो है वह मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि पुलिस संपर्क के द्वारा बहुत ज्यादा सहायता हो रही है। फौजी जो देश का सुरक्षा कर रहे हैं, तो आज का विशेष रूप से दुर्गा सप्तमी का यह विशेष महामंत्र सर्वबाधा सुदूर रूप से धन धान किसानों का मनुष्य मत उत्साह देना भविष्य की न संख्या। इस महामंत्र का अगर आज के दिन कम से कम 5 माला जप किया जाए तो विशेष रूप से माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर होगी। इसके साथ ही साथ मंगल ग्रह भी आपके मजबूत होंगे। मैं बात करते हुए दूसरी राशि यानी कि वृष राशि की। वृष राशि जिसके सारी ग्रह जो है वह शुक्र है और वृष राशि जिसके जो सारी देवता हैं वह भगवान विष्णु हैं और वृष राशि जिसका शुभ अंक शुभ है और वृष राशि जिसका शुभ रंग जो है ग्रीन कलर का पीला है। और वृष राशि वाले जातक आज के दिन विशेष लाभ यश की प्राप्ति करेंगे। अगर हम बात करते हैं तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि जिसके सारे ग्रह जो है वह बुध है, तो जो रंग हरा है, तो जो अंक जो है वह 5 है और एक घंटा प्राप्ति से महामंत्र का अगर जब होगा तो मिथुन राशि वाले जातक के विशेष लाभकारी रहेगा। और मिथुन राशि वाले जातक आज के दिन 15 रत्न को पहन सकते हैं। उनका शुभ गहरा रंग हरा है, उनका शुभ अंक 5 और 2 अंक आज जो मिथुन राशि वाले जातक के लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक को हम गणेश जी की वंदना करें, गणेश जी की पूजा करें तो आज अपने परिवार का जीवन अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं चौथी राशि यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि जिसके स्वामी ग्रह जो है वह चंद्रमा है, जिसके स्वामी देवता भगवान शिव है और शुभ अंक जो है वह कर्क राशि वाला का 7 है। शुभ रंग की बात करते हैं तो शुभ रंग सफेद है, शुभ रत्न मोती है और शुभ अंक 2 अंक है और 7 अंक है। अगर हम बात करते हैं ओम नमः शिवाय यह महामंत्र, इसके अलावा ओम ब्रह्म निजाम है सुगंधि पुष्टि वर्धमान दुर्गा और प्रिय बंधमान मेरे मोक्ष नाम का महामंत्र मंत्र का अगर कर्क राशि वाले जातक आज के दिन 3 माला भी जप कर सके तो आज का दिन आपका सफल रहेगा। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होगी, आयुष को आप प्राप्त करेंगे और इस प्रकार की बीमारी का लिए मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आप प्रदर्शन करें तो महामंत्र प्रकट कर लेंगे। हम बात करते हैं 7वीं राशि यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि जिसके 40 ग्रह सिंह है और सिंह राशि जिसका शुभ रंग जो है वह गुलाबी है, जिसका शुभ रत्न जो है वह मनुष्य है। शुभ देवता जो है वह सूर्य देव है और विशेष रूप से सिंह राशि वाले गुस्सा वाले होते हैं। आप परिवार के जो है वह गुस्सा न करें, दाम्पत्य जीवन को शुभ रखने के लिए आदित्य आवेदन है सहज से भी नहीं करने से महामंत्र का जप करें। भगवान शिव के सामने स्नान करके भगवान शिव को अर्घ दे। आदित्य आवेदन है सहज से भी नहीं करने के लिए महामंत्र का जप करें। सुबह 8 है
शिव देवता भगवान शिव जी और आज मिष्ठान भोजन होने के उत्तम योग बन रहे हैं। हम बात करते हैं छठी राशि यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि इसके शास्त्रों के 40 ग्रह जो हैं या बुध हैं, 40 देवता जो हैं वो फिर 40 देवता जो हैं वह गणेश जी हैं और विशेष रूप से जो कन्या राशि का शुभ रंग है वह हरा हरा है, शुभ राशि है वह कन्या है और विशेष रूप से आज कन्या राशि वाले जातक जो है गणेश जी का यह महामंत्र ओम श्री गणेशाय नमः, ओम यक्षाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम हरसुराय नमः इस महामंत्र का जप करते हैं तो विशेष रूप से आज का दिन शुभ होगा। आज के दिन आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा दिखता है। इसके साथ साथ परिवार में कार्य करने का बहुत अच्छी बनी रहेगी। कन्या राशि वाले जातकों की राशि सभी है जो बताया राशि के व्यक्ति आपको बैंक में ट्रांसफर कर देगा जिससे आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। हम बात करते हैं अगली राशि की यानी कि तुला राशि की। सातवीं राशि तुला राशि है और तुला राशि के जातक जो हैं वह स्वभाव से अच्छे होते हैं, लक्ष्य जीने वाले होते हैं। तुला राशि इसका सारी ग्रह शुभ है। तुला राशि इसका शुभ रंग जो है वह लाल है और शुभ अंक 7 है। शुभ देवता भगवान विष्णु है। ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम भगवती वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का तुला राशि वाले जातक कहीं वाला तो विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा होती है। तुला राशि वाले जातक आज के दिन अपने घर में साबुदाने की खीर का भोग भगवान विष्णु जी को लगाइए तो भगवान विष्णु जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। आपका बताया राशि कहीं किसी ने से कृपा होगा या मित्र आज आपके टाइम के ट्रांसफर कर देगा। इसके साथ साथ आज कोशिश करें कि कम से कम आधे घंटे शाम को प्रणाम करके और उसके बाद एक दिन का दीपक भगवान विष्णु के सामने जलाएं तो भगवान विष्णु आपका विशेष रूप से प्रसन्न होंगे। हम बात करते हैं अपनी राशि की यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि इसके स्वामी ग्रह जो है वह मंगल है। इसके शुभ रत्न जो है वह मोटा है, शुभ अंक 9 है, शुभ रंग हरा लाल है और विशेष रूप से वृश्चिक राशि वाले जातक वृश्चिक राशि वाले जातक जो चिंता करने वाले होते हैं उनके आत्मविश्वास की कमी नहीं होती और भी आत्मविश्वास के धनी होते हैं। ऐसे लोग परिवार को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आज के दिन विशेष रूप का वृश्चिक राशि वाले जातक में बताऊंगा कि आज आप गेहूं का दलिया का भोजन करेंगे। प्रातःकाल गेहूं की दलिया का भोजन करेंगे तो उसके साथ साथ दलिया में आप दूध और गुड़ मिला करके दलिया बनाएं तो निश्चित तौर पर जो है वह मंगल ग्रह विशेष करेंगे। आज ओम हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा, ओम हरि मर्कटाय नमः, ओम हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा इस महामंत्र का जप करें कि आप जो है मंगल ग्रहण में इसमें मंगल हनुमान कवच पंचमुखी हनुमान कवच का अगर आप जप करते हैं तो विशेष रूप से भगवान की कृपा होती है। शुभ अंक आपका 9 है और शुभ रक्त मजा है। आप आज परिवार में प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से हनुमान जी को पंचमेवा का भोग लगाए तो विशेष हनुमान जी कृपा है। हम बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक सर्व मंगल मांगल्ये साधुके शरणागतवंदे गौरी नारायण नमस्ते इस महामंत्र का आज पाठ करते हुए दिन की शुरुआत करें। शुभ रंग आपका पीला है, आपका शुभ अंक 3 है, शुभ रत्न आपका पुत्राग है तो भगवती वासुदेवाय में यह महामंत्र जो आपके लिए विशेष कारगर रहेगा। भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। आपका शुभ रंग पीला है और आज धनु राशि वाले जातक अपने संतान से बहुत ज्यादा प्रेम दर्शाएंगे जिससे संतान और पिता के बीच, संतान और माता के बीच आपकी जो विचार है बहुत प्रेम संबंध मधुरता को दिखाता है। आप विशेष रूप से भगवान विष्णु को आप कम से कम 5-21 का
भोग लगाते हुए ओम स्वस्ति गोविंदम शुभमेव समर्पे इस महामंत्र का भगवान के सामने स्तुति करें। भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। हम बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि। मकर राशि 10वीं राशि है। मकर राशि के स्वामी सभी जो है मकर राशि के जातकों का शुभ अंक है, शुभ रंग काला है और शुभ राशि जो है वह नीलम है। मकर राशि वाले जातक आपके दिन परिवार के बीच विशेष रूप से सावधानता बनाएंगे। परिवार के बीच सागरी विकास की शक्ति आज आपके घर में संतान जन्म ले सकता है। आज आपके घर में अचानक संतान जन्म लेने का योग बनता है। इसके साथ ही साथ आज आपके कई व्यक्ति विशेषता रहेगी। शरीर की विशेषता इसलिए रहेगी कि आज का दिन भी शनिवार है। तो ओम कम शनिवार महामंत्र का करें और आज का सोचता है आज आप अपने घर में अगर तुलसी जी का पेड़ रखते हैं उनके सामने एक सत्य पेड़ का दीपक जलाइए और परिष्काराय नमः और शाम प्रेम सब करें। इस महामंत्र का अगर आज आप जप करते हैं भगवान शनिदेव आपका विशेष होंगे और आज का दिन आपका बेहद सुखद रहेगा। हम बात करते हैं अगली राशि यानी कि 12वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि जिसके स्वामी ग्रह शनि जो है जब मकर राशि की तरह स्वामी ग्रह कुंभ राशि के भी स्वामी शनि जो है आपका जो देवता है वह भगवान शिव है। आपका शुभ रंग साधनी है, शुभ रत्न नीलम है, शुभ अंक 8 है और शुभ मंत्र और नमः शिवाय। इसके साथ साथ आप महामृत्युआ मंत्र का भी जप कर सकते हैं और वह संजीवता गुरुवत्ता स्वयं का निजाम है सुगंध और बार मान निर्देर मुक्ति मान बता इस महामंत्र का जप आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें और विशेष रूप से भगवान शिव का अगर आपके घर में शिवलिंग है तो 108 बार नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को चावल कहें। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम राशियों का हाल हम तक बताने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए। और कल फिर आपसे मुलाकात होगी, बाकी राशियों का हाल भी आपसे कल लेंगे हम। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे खास कार्यक्रम फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।